हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बेटा इस क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कुछ टॉपिक नए टॉपिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरी बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना आपकी बुक में कौन से हैं। तो करते हैं बेटा इसको। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। लायबिलिटी एंड एसेट साइड्स गिवन है बेटा। सन्ड्री डेटर्स गिवन है आपके। ए का लोन गिवन है 12% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट भी लगेगा बेटा, इसमें बता रखा होगा। और जर्नल रिजर्व है। इधर बैंक का बैलेंस है। सन्ड्री डेटर है ये बेटा, पूरा का पूरा डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। प्रोविजन है ये पूरा क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। और स्टॉक है 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट है 150 का। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। बी का लोन है, यहाँ पे देखना, ये बी का लोन है। इसका मतलब कि फर्म ने दे रखा है, बी को फर्म ने लोन दे रखा है और वहाँ पे ए ने फर्म को लोन दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल 4 लाख एंड 2,50,000। तो सबसे पहले तो काम क्या करते हैं बेटा, इसको मैंने बताया था कि सबसे पहले इन सभी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं इनको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए सन्ड्री डेटर्स हमने ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ पे किसके, ग्रोस वैल्यू पे, लेकिन जो प्रोविज़न है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया 10,000 का। इधर से जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, स्टॉक को ट्रांसफ़र कर लिया हमने, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, इतनी बात होगी। उसके बाद अब एक एक एडजस्टमेंट करते जाएंगे। देखिए प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन बाय ए, कितने पे लेता है बेटा, 60%, मतलब 40% का लॉस। तो जितनी वैल्यू है उसका 60% निकाल लीजिए, तो उतने में कौन लेता है, ए लेता है। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी कौन ले रहा है, बाई एज कैपिटल। जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो बेटा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है। पहले भी क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो एज कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी टेकन। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी बेटा, 4 लाख की थी। 4 लाख का 60% निकालोगे तो 240 आ जाएगा, 2,40,000। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो किसने ले ली, बी ने ले ली। कितने पे ले ली, 120%। इसका मतलब क्या है बेटा, 20% ज़्यादा पे ले ली। जितनी बुक वैल्यू थी उससे 20% ज़्यादा पे। बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 1,50,000 का 120% निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1,80,000। उसके बाद बोल रहा है कि सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और पेड ऑफ बाई गिविंग 75% ऑफ स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन अ कैश। 75% हमने किसका दे दिया, स्टॉक दे दिया। मतलब जो हमारे पास स्टॉक है उसको उन्होंने 75% की वैल्यू पे लिया और बाकी जो बैलेंस बचा उसको हमने क्या दे दिया, कैश में दे दिया। तो स्टॉक कितने का था बेटा, 2 लाख था। तो 2 लाख का 75% निकाल लीजिए। 2 लाख का 75% निकाल लीजिए, तो 2 लाख का 75% बेटा 1,50,000 आएगा। तो मैंने बताया था कि जब कोई भी पार्टनर्स को हम क्या दे देते हैं, कोई एसेट्स दे देते हैं, उसके डेप्ट के बदले में दूसरी कोई एंट्री हम पास नहीं करते हैं। तो देखिए टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिटर, तो 2,10,000 के क्रेडिटर हैं। ठीक है, तो 1,50,000 उनको हमने क्या दे दिया, स्टॉक दे दिया। ये हमने स्टॉक दिया है उनको। तो बैलेंस जितना बचा उसको हम क्या कर देंगे बेटा, पेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस की एंट्री कर रहे हैं बस। जो क्रेडिटर को 60,000 का बैलेंस बचा वो हमने पेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी अगली एडजस्टमेंट है, डेटर्स रिलाइज 20% लेस देन द अमाउंट ड्यू। तो डेटर्स 1,80,000 को 1,080 के थे और 20% बेटा लेस रियलाइज्ड हो रहे हैं। इसका मतलब कितना हमें पैसा मिल रहा है, 1,44,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया है हमने कितना, 1,000। और यहाँ पे फिर बोल रहे हैं अ लोन वॉज पेड ऑफ विद द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पेड करना है हमने लोन पे। तो पहले तो बेटा हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखेंगे, किसके लोन पे, ए के लोन पे।
तो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन बेटा कितना 3000, क्योंकि 6 मंथ का लगाना है और 12% पर एनम है, तो 50,000 है, तो 50,000 का निकालोगे तो बेटा 3,000 रुपये आएगा 12% के हिसाब से। ठीक है, टोटल कर लेंगे, लॉस आ जाएगा बेटा कितने का, 2,10,000 का। देखिए 2,10,000 का लॉस आ गया, तो 2,10,000 के लॉस को हम बेटा 2:1 के रेशो में बांट देंगे, तो 140 किसका एक आ जाएगा, 70,000 बी का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए का लोन अकाउंट बना लीजिए, बाई बैलेंस BD 50,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट को इसी में ऐड कर देंगे, उसके बाद इसकी पेमेंट कर देंगे 53,000। बी का लोन बना लीजिए, क्योंकि बेटा बी को लोन दे रखा है फर्म ने, तो इसका उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस BD, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है बेटा, एसेट्स है, तो बैलेंस BD। उसके बाद इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, सिंपल। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस BD दोनों का। अब यहाँ पे जर्नल रिजर्व दे रखा है, जर्नल रिजर्व को बेटा उनकी रेशो में बांट देंगे, तो 90,000 का है तो 2:1 की रेशो में बांटेंगे, 60,000 एंड 30,000 बांट दिया हमने। रियलाइजेशन का लॉस है बेटा 150, 140 एंड 70 बांट दिया हमने। रियलाइजेशन अकाउंट जो एसेट ली थी इन दोनों ने, देखिए ए ने ली है प्लांट एंड मशीनरी ली है 240 की, तो प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह से बी ने इन्वेस्टमेंट ली है, तो इन्वेस्टमेंट हमने इसमें लिख दी। तो बी का लोन अकाउंट देखिए यहाँ पे जो है, ये बी का लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमने बैलेंस निकाल लिया, जो बच्चा वो फाइनल हमने इनकी पेमेंट कर दी, 80,000, 10,000। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तो बाई बैलेंस BD। उसके बाद एसेट्स जो रियलाइज हुई है कितने की, 144 की। फिर रियलाइजेशन का जो बेटा क्राइटर को कितना हमने पेड किया था, देखिए 60,000 पेड किया था, तो पेड कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पेड किया है, 1,000 पेड कर दिया। ए को लोन अकाउंट कितना पेड किया था, 53,000 पेड कर दिया। ए का कैपिटल कितना पेड किया था, 80,000, और बी का कैपिटल कितना पेड किया था, 10,000। दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा, 2,04,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका। अब इसके बेस पे आप आगे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।